Hello guys, welcome to my YouTube channel Accounts Knowledge. Please like, subscribe, comment to my channel. Hello guys, welcome back to my channel. So guys, today we study adjustment number 2 of admission of a partner, जो कि है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है. सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ गुडविल. भाई आप पढ़ रहे हो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, तो ये गुडविल है क्या. ठीक है ना, ये पता होना चाहिए. ठीक है. वैसे इसका एक चैप्टर भी है गुडविल, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, पर इसमें भी है तो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है. सो गाइस, गुडविल, व्हाट इज़ गुडविल. गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है. इंटेंजिबल एसेट का मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते. ठीक है ना. विच प्लेज एन एंटरप्राइज, जो कि एंटरप्राइज में होती है. ठीक है ना. एट एन एडवांटेजियस पोजिशन, जिसकी वजह से हम एडवांटेज लेते हैं. ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट. मतलब कि एंटरप्राइज़ की जो गुडविल होती है, गुडविल का मतलब क्या है कि एक तो इंटेंजिबल एसेट है. ठीक है. गुडविल होगी तो आपकी कंपनी को जो है ना बिना एफर्ट्स के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है. ठीक है ना. हायर प्रॉफिट अर्न कर सकती है. अगर दूसरी डेफिनेशन देखनी है तो आप ये देखिए, व्हेन अ मैन पे, अगर कोई आदमी पे कर रहा है फॉर गुडविल, अगर गुडविल के लिए कोई पे कर रहा है तो ही पे फॉर समथिंग विच प्लेसेस हिम इन द पोजिशन ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मोर देन ही वुड बी एबल टू डू बाय हिज ओन अनएड एफर्ट. मतलब कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि कोई बंदा अगर पे कर रहा है गुडविल के लिए, तो इसका मतलब ये है कि गुडविल जब वो पे करेगा ना, तो जितना वो खुद, मतलब खुद मेहनत करके कमा पाता है ना, ओन अनपेड अपने एफर्ट से कमा पाता, उससे ज़्यादा अर्न कर सकता है जब वो गुडविल से पे करेगा. गुडविल पे करने का मतलब है कि वो अपने एफर्ट से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में प्रॉफिट अर्न कर सकता है. ठीक है. तो ये गुडविल होगी. मतलब कि एक रेपुटेशन अर्न हो जाती है एंटरप्राइज़ की. अगर कोई उसको ख़रीदता है तो उसे ख़रीदने के लिए, जो उसकी रेपुटेशन को ख़रीदने के लिए गुडविल होती है. ठीक है ना. ठीक है. आगे बढ़. तो दोस्तों अब आ जाओ इस पे, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ठीक है. तो देयर कैन बी फॉलोइंग फाइव सिचुएशन है इससे रिगार्डिंग, मतलब वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के 5 सिचुएशन है. नंबर 1, गुडविल, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होती है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो वो गुडविल देता है ना, पेड करता है, कैश पेड करता है ना, तो उसे प्रीमियम फॉर गुडविल से लिखते हैं और गुडविल भी लिख सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट केस क्या है, गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली. प्राइवेटली का मतलब क्या है कि गुडविल जो है उसने क्या करा, बेंच के नीचे से दे दी, लो सर चुपचाप रख लो जेब में वो. ठीक है. सेकंड एडजस्टमेंट, गुडविल इज़ बायड इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इन रिटेन इन द बिजनेस. मतलब कि गुडविल जो है, गुडविल खरीदी उसने कैश में या चेक में, और वो क्या करे, बिजनेस में ही रिटेन कर दी. ठीक है ना, नए पार्टनर ने. थर्ड, गुडविल इज़ बाय इन कैश और चेक. यू गुडविल खरीदी कैश में या चेक में, न्यू पार्टनर है, एंड इज़ विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्शली. और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो थे उन्होंने क्या करा, विड्रॉ कर ली, थोड़ी या पूरी. ठीक है. फोर्थ है, गुडविल इज़ बाय इन एनी काइंड. एनी काइंड मतलब कि गुडविल उसने खरीदी पर उसने बदले में क्या करा, कुछ काइंड दे दिए, या तो एसेट दे दिए, है ना. उसने क्या करा, कुछ एसेट दे दिए. काइंड मतलब एसेट, जैसे कि उसने अपने कैश भी दे सकता है, वो काइंड में कैश हो गया. मशीन भी ला सकता है, ऐसा नहीं है कि कैश ही लाएगा, कुछ भी एसेट्स ला सकता है. ठीक है. फिफ्थ हो गया, गुडविल इज़ नॉट बाय इन फुल और अ पार्ट बाय न्यू पार्टनर. मतलब कि गुडविल जो है उसने खरीदी, या तो पूरी खरीद लेगा, या मतलब कि उसने खरीदी नहीं, नोट आ गया ना, नोट बाय, खरीदी नहीं, पूरी नहीं खरीदी, या उसका छोटा सा पार्ट खरीदा. ठीक है ना, पूरी ना खरीदी, पूरा पेड नहीं करे. ठीक है. तो इसमें 5 सिचुएशन है, तो इनको पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्या होता है, हमने बात करी यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करते हैं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं. सैक्रिफाइसिंग क्या होता है रेशियो, देखिए, इट इज़ द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर्स इन द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर. मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स एग्री होते हैं अपने शेयर्स को सेक्रीफाइस मतलब कि अपने शेयर्स को कम करने के लिए तैयार होते हैं. ठीक है ना. अपने शेयर को कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रॉफिट के. ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के. ठीक है.
और न्यू पार्टनर को देने के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है SR, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। नाउ फर्स्ट, गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। जब कोई भी बंदा एडमिट होगा और वो प्राइवेटली गुडविल पे करेगा तो ध्यान रखना क्या होगा, व्हेन गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जर्नल एंट्री इज़ नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। फर्स्ट केस में क्या होगा, जब गुडविल पे करेगा प्राइवेटली न्यू पार्टनर तो क्या होगा, एडमिट जर्नल एंट्री पास आउट नहीं होगी अकाउंट के बुक में, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल इज बाय इन कैश और बाय चेक यू बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस। मतलब कि उसने कैश गुडविल पाई करी कैश में या चेक में और वो रिटेन कर दी, बिजनेस में लगा दी, ठीक है। इन दिस सिचुएशन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस केस में क्या होगा कि जो गुडविल आई है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही चली जाएगी, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी कि भाई गुडविल आ रही है तो यानी कि कैश आएगा, अगर चाहेगा तो बैंक लिख सकते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, फॉर बाय प्रीमियम गुडविल बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, लिखा है वो। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो न्यू पार्टनर आया होगा, कैपिटल भी लाया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रीमियम जो है, प्रीमियम क्या कर रखा है हमने, क्रेडिट कर रखा है। अब हम उसको जो है ख़त्म करना है हमें, तो डेबिट करेंगे। और जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब कुछ पार्टनर्स को देंगे तो उनका अकाउंट क्या हो जाता है, हमारा उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमने ये बांट तीनों को, ये इसका तो ये हो गया ट्रीटमेंट ख़त्म, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल देखो इसका, फॉर एग्जांपल क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, ठीक है। तो फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है इनका, 3:2, यानी कि ए और बी किस रेशियो में बांट रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, 3:2 में। ए एंड बी सरेंडर हाफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन दिस फेवर ऑफ सी। मतलब कि आधा आधा जो है, मतलब सी का जो शेयर है ना उसका आधा जो है कौन देगा, ए देगा अपने में से, और बी भी आधा ही देगा। सी इज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 14,000, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज रिकॉर्डिंग गुडविल इन दिस केस, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, ए और बी दे रखा है, रेशो क्या 3:2, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ही मान लेते हैं, सिंपल केस होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यही होता है, ठीक है। अगर निकालोगे भी तो वही आएगा। तो ए इज सेक्रीफाइस कितना कर रहा है अपने, 3:2 का हाफ, ठीक है। 3/5 का हाफ हो गया 3/10। बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो देखो 2/5 का हाफ, तो 2/10, ठीक है। सी शेयर, तो सी का शेयर कितना हुआ, 3/10 इससे मिला, 2/10 इससे मिला, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5/10 आ गया। 5/10 को 1/2 लिख दो सिंपलेस्ट करके, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी होगी, 14,000 वैल्यूड है और हाफ इसका शेयर है, तो निकाल दो 20,000 आ गई। अब इसे लानी तो 20,000 है, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000, ठीक है। और ये जो है आपको डालनी पड़ेगी, सेकंड आएगी आपको, सेकंड एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जब कोई पार्टनर पे करेगा ना, पेमेंट करेगा अपने अकाउंट से, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, याद रखना। टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। तो बी 20,000 थे टोटल पैसे, ठीक है, 20,000 कट गए इसके अकाउंट से सीज के। किसको मिलेंगे, ए को बी को, किस रेशो में मिलेंगे, इस रेशो में मिलेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा, बस इतनी जनरल एंट्री पास आउट करनी है इसमें, ठीक है, इस केस में। अगला केस आते हैं, थर्ड केस, गुडविल इज बाय इन कैश और चेक यू न्यू पार्टनर द्वारा और विड्रॉ कर ली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये भी बहुत आसान है, ये एंट्री सेम रहेंगी, ठीक है, यहाँ तक की एंट्री सेम रहेंगी। जैसे कि ये रही पहली एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, ठीक है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे दी, ठीक है। फिर थर्ड में सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल दे दिया, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को ये मिलेगा प्रीमियम, ठीक है ना, जो मिलेगा तो उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अब इनको मिल गया है, इनके अकाउंट में आ गया है, ठीक है ना, क्या हो गया, प्रीमियम मतलब गुडविल इनका अकाउंट में कर दिया हमने,
क्रेडिट। अब इनका ये निकालेंगे तो इनका अकाउंट से डेबिटेड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इनका अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, क्योंकि उन्होंने पैसा निकाला होगा तो कैश लिख दो या बैंक, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, गुडविल इज बाय इन एनी काइंड, अगर कुछ भी काइंड मिलेगा, मतलब काइंड मतलब कुछ भी एसेट ला रहा है, ठीक है, एसेट ला सकता है, कुछ भी एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कैश भी हो सकता है ना, कैश होगा तो कैश आ जाएगा, अगर अदर चीज होगी कोई एसेट होगा तो एसेट उसका नाम आ जाएगा, मशीनरी आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, ठीक है ना, कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी आ सकता है। तो एंट्री क्या होंगी, फर्स्ट एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट आ रहा है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी उसमें की कैपिटल है ना, बाकी जो बचे वो प्रीमियम, ठीक है, या प्रीमियम निकाल लो, बाकी जो बचा उसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, प्रीमियम को बांट देंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, तो ये रही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, व्हेन गुडविल इज नॉट बाय इन फुल और पार्ट इन कैश, ठीक है ना, मतलब ला नहीं रहा वो कुछ, या पूरी नहीं ला रहा है कुछ, ठीक है, कुछ पार्ट नहीं ला रहा, तो रिटर्न ऑफ करेंगे पहले, तो ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में है, तो पहले क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उन्हें पेड करनी पड़ेगी जो पहले से ही है, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, पेयरिंग होगी। अब सेकंड, फॉर अमाउंटिंग बाय न्यू पार्टनर, जो मतलब कि नया पार्टनर लाएगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैश आया है हमारे पास इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो उसकी कैपिटल है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम लगा होगा तो वो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब तीसरी एंट्री डालेंगे, फॉर क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देनी भी तो है, ये जो प्रीमियम आया है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बांटना भी तो है, तो क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ तो हम डालेंगे जो अमाउंट वो ले आया है, ठीक है ना, जो अमाउंट ले आया, और यहाँ डाल देंगे जो वो नहीं लेकर आया है, ठीक है ना, जो अमाउंट अभी रह रही है बाकी है, ठीक है, जो पैसे मान लो 40,000 रुपये थे, तो 40,000 में से वो 20,000 ले आया, तो 20,000 यहाँ आ जाएंगे, 20,000 रह गए तो 20,000 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यही आ जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू गाइज, ये आपका सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।